हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम क्या है, यानी कि राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा क्या है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था कि ये परीक्षा क्या है, इससे क्या लाभ होता है, कितने मार्क का क्वेश्चन आता है और कितना समय दिया जाता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हमने आपको बताया था कि दो पार्ट होता है, एक होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षा, दूसरा होता है मानसिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा से टोटल 90 क्वेश्चन होता है और 90 मार्क्स का होता है। वैसे ही मानसिक योग्यता परीक्षा से 90 क्वेश्चन होता है और 90 मार्क्स का होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो मानसिक योग्यता परीक्षा है इसमें 90 मार्क्स किससे आने वाला है, यानी कि आज हम रीजनिंग का चर्चा करेंगे। रीजनिंग का आज आपको हम बताएंगे कि रीजनिंग में सिलेबस क्या है, रीजनिंग को पढ़ेंगे कैसे, ये आपको हम क्लियर बताएंगे आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग में दो पार्ट होता है। रीजनिंग का दो पार्ट होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। एक वर्बल हो गया और दूसरा हो जाता है नॉन वर्बल। यानी कि वर्बल को बोलेंगे शाब्दिक और नॉन वर्बल को बोलेंगे अशाब्दिक। आखिर ये शाब्दिक और अशाब्दिक है क्या? शाब्दिक में रीजनिंग का वो भाग आता है जिसमें हम भाषा और शब्द का उपयोग करते हैं, यानी कि भाषा और शब्द की सहायता से प्रश्न बनता है और उसी के सहायता से सवाल को सॉल्व किया जाता है। वैसे ही अशाब्दिक में होता यह है कि इसमें आपको चित्र दिया होगा, आकृति दिया होगा, पैटर्न दिया होगा और उसके सहायता से हम उसका आंसर निकालेंगे। तो ये हो जाता है कि शाब्दिक हो जाता है और अशाब्दिक हो जाता है। अब देखेंगे कि हम कि शाब्दिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और अशाब्दिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। शाब्दिक में करीब आपको मेगा छात्रवृत्ति के लिए आपको शाब्दिक में पढ़ना होगा करीब 16 से 17 चैप्टर, और इसी तरह आपको अशाब्दिक में पढ़ना होगा करीब 8 या 9 चैप्टर। ठीक है, तो हम पहले डिस्कशन करते हैं शाब्दिक के बारे में, यानी कि वर्बल के बारे में। वर्बल में जो पहला चैप्टर आ जाता है वो होता है अल्फाबेट, यानी कि इसमें जो पहला चैप्टर आ जाएगा ये हो जाएगा अल्फाबेट। अल्फाबेट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला क्रम। दूसरा जो हमारा चैप्टर आता है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इसका हिंदी होता है संकेतबद्धता। हम सब चैप्टर का आपको इंग्लिश बताएंगे और साथ साथ उसका हिंदी भी बताते चलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग आता है। दूसरा चैप्टर हो गया कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि संकेतबद्धता। तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो है एनालॉजी। एनालॉजी का हिंदी होता है सादृश्यता। एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। इससे अगला चैप्टर है सीरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। फिर आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। चौथा हो गया अपना श्रृंखला। हिंदी में ही लिखता हूं, आपको ज्यादा सुविधा होगा क्योंकि आप हिंदी में ही मेन पढ़ने वाले हैं। श्रृंखला। 5 नंबर अगला जो चैप्टर है हमारा वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद आ जाता है क्रम और व्यवस्था क्रम। क्रम और व्यवस्था क्रम, और इसके बाद जो आता है क्रम और व्यवस्था क्रम। क्रम और व्यवस्था क्रम के बाद हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम के बाद हम पढ़ेंगे रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी कि कोई भी क्वेश्चन दे देता है कि ये इसका वो है, वो उसका वो है, तो आपका वो
कौन लगेगा? वो होता है रक्त संबंध का क्वेश्चन। रक्त संबंध। अभी तक हम 8 चैप्टर लिख चुके हैं। इसके बाद हम शाब्दिक का चैप्टर इस साइड लिखते हैं। रक्त संबंध के बाद जो हमारा चैप्टर हो जाता है वो होता है कि चिन्ह संबंध। चिन्ह संबंध 9 नंबर चैप्टर हो गया। चिन्ह संबंध। चिन्ह संबंध के बाद आता है घन घनाभ। घन घनाभ, इसका कटिंग करना है, घन घनाभ का कटिंग। और इसके साथ आ जाएगा पासा। घन घनाभ और पासा, ये हो गया अपना 10 नंबर चैप्टर, घन घनाभ और पासा। फिर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में बोले या इंग्लिश में, दोनों में सेम ही रहेगा कैलेंडर। कैलेंडर वही जो अपना दिनांक वगैरह देखते हैं, वही कैलेंडर है ये, ठीक है। कैलेंडर के बाद आपको पढ़ाएंगे क्लॉक। क्लॉक जिसका हिंदी घड़ी हो जाता है, जो आप हाथ में या तो पहनते हैं या दीवार घड़ी होता है, दीवार घड़ी, उसी का चर्चा इसमें करेंगे। इससे अगला जो चैप्टर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी कि दूरी और दिशा। दूरी और दिशा। इसके बाद पढ़ाएंगे वेन आरेख। वेन आरेख। अभी तक हमने 14 चैप्टर का नाम लिख दिया है। इसके बाद आता है मैट्रिक्स पजल। मैट्रिक्स पजल 16 नंबर हो गया। शब्द संरचना। शब्द संरचना। और इसका लास्ट चैप्टर जो आता है, यानी कि शाब्दिक में जो लास्ट चैप्टर आता है वो होता है शर्त पर आधारित क्रम। शर्त पर आधारित क्रम। इसके बाद मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं और उसके बाद आप देखेंगे कि अशाब्दिक में कौन कौन सा चैप्टर आता है जो कि आपको पढ़ना है। होल्ड ऑन। आपने अभी भरवल का सिलेबस देख लिया, यानी कि शाब्दिक का सिलेबस देख लिया। अब हमको बाकी रह गया कि अशाब्दिक का सिलेबस क्या सब आता है। अशाब्दिक में पहला आ जाता है श्रृंखला, यानी कि सीरीज। अशाब्दिक का पहला हो गया श्रृंखला। दूसरा होता है सादृश्यता। ये हो गया अशाब्दिक का पार्ट। तीसरा जो इसमें आता है क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्गीकरण। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 3 चैप्टर को हम शाब्दिक वाले में भी लिखे थे, लेकिन क्या डिफरेंस है फिर यहाँ पे। शाब्दिक में आपको बताया कि शाब्दिक में शब्द और भाषा का उपयोग किया जाता है किसी भी रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अशाब्दिक में होता है कि यहाँ पे चित्र, पैटर्न या आकृति का उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ जो श्रृंखला और सादृश्यता वर्गीकरण जो है, यहाँ पे हम उपयोग करेंगे चित्र, पैटर्न और आकृति का। वैसे ही सादृश्यता में भी उपयोग करेंगे और वर्गीकरण में भी उपयोग करेंगे। अगला चैप्टर इसका आता है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग और इसका फोल्डिंग, यानी कि कोई भी कागज है, कागज को काटेंगे, फोल्ड करेंगे तो वो कैसे बनेगा, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। पेपर कटिंग और फोल्डिंग। पेपर कटिंग और फोल्डिंग। फोल्डिंग का मीनिंग होता है मोड़ना, पेपर काटना और मोड़ना। अगला चैप्टर होता है अंतर्निहित आकृति का चयन। अपना अगला चैप्टर है
अंतर्निहित आकृति का चयन। 5 नंबर चैप्टर हो गया अंतर्निहित आकृति का चयन। इसके बाद छठा चैप्टर आ जाता है आकृति निर्माण। छठा चैप्टर हो गया अपना आकृति निर्माण। सातवां आता है आकृति मिलान। छठा में था आकृति निर्माण, सातवां में है आकृति मिलान। आकृति मिलान। बाकी हमारे पास अभी अशाब्दिक में 2 और चैप्टर रह गया है, एक मैट्रिक्स फिगर और दूसरा क्यूब को मोड़ना। क्यूब यानी कि घन का मोड़ना, घन को मोड़ेंगे इसमें। सातवां हो गया आकृति मिलान। इसके बाद 8वां आता है मैट्रिक्स फिगर, या 8वां है मैट्रिक्स फिगर। और 9वां हो गया घन को मोड़ना, घन को मोड़ना। यदि घन को मोड़ना को हम इंग्लिश में लिखें तो इसका घन को मोड़ना के लिए हो जाता है फोल्डिंग ऑफ क्यूब। फोल्डिंग ऑफ क्यूब। अभी आपने देख लिया कि शाब्दिक में हमारे पास टोटल था 17 चैप्टर। शाब्दिक में टोटल 17 चैप्टर था और अशाब्दिक में हो गया टोटल 9 चैप्टर, यानी कि 17 प्लस 9 टोटल 26 चैप्टर। टोटल 26 चैप्टर आपको रीजनिंग में पढ़ना है, यानी कि मेधा छात्रवृत्ति एग्जाम से पहले आपको टोटल 26 चैप्टर पढ़ना है रीजनिंग में। और 26 चैप्टर में से टोटल आपको आएगा 90 मार्क्स और 90 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट होगा। 90 मिनट यानी कि आप सामान्य है, सामान्य विकलांग वगैरह नहीं है, सामान्य है तो आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, और यदि आप विकलांग है तो एक्स्ट्रा आपको समय दिया जाएगा। 90 मिनट होता है सामान्य के लिए, 120 मिनट दिया जाएगा यदि आप विकलांग के कैटेगरी में आते हैं। तो 26 चैप्टर और यहाँ से आएगा 90 नंबर। इसमें आप बेहतर मार्क लाते हैं, यदि 90 नंबर में आप बेहतर मार्क लेके आते हैं तो ही आपका चांस है कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाए, एग्जाम आपका तब निकल पाएगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप सेट में यानी कि शैक्षिक योग्यता परीक्षा में नंबर ला लिए और आपका रीजनिंग में नंबर आ ही नहीं रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पास करने के लिए रीजनिंग में भी नंबर आना चाहिए और इसमें भी नंबर आना चाहिए, यानी कि सेट जिसमें साइंस था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद सोशल साइंस था और इसके अलावा मैथ था, यानी कि दोनों पार्ट में आपको मार्क्स चाहिए फाइनल एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बाकी आपका क्लास कल से कंटिन्यू रहेगा। अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे वर्बल का एक चैप्टर पढ़ाएंगे। वर्बल यानी कि शाब्दिक में जो है पहला चैप्टर था हमारा अल्फाबेट। अगला जो वीडियो आएगा आपके लिए उसमें अल्फाबेट हम पढ़ाई करेंगे, यानी कि अल्फाबेट आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।